हम नन्ही कलियां धरती की नब छूने। पढ़ो। हो गया? अबे लिख दिया? काली। जैसे सबको आता है प्रेजेंट सिंपल टेंस तो पढ़ाया पहले? नहीं पढ़ाया। ऐसा कौन है जिसको नहीं पढ़ाया आपको? अब तो तेरे को ही पढ़ना है ना कृष्ण, तेरे को पढ़ाया। ये कल सबको याद क्यों किया? पाठ याद है अभी नहीं कर रहे हो? तेरे भी काम की चीज थी, पाठ याद करना हल्की फुल्की चीजें है। तो मेरे को जो मैं बोर्ड पर लिखता हूँ ना वो तो एकदम सरल चीज होती है, अपनी भाषा में लिख देने को, अपनी भाषा में। जब भी वाक्य का अंत में क्या आता है? तो इसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस। वैसे तो तीन प्रकार के होते हैं, एक प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तीन टेंस होते हैं। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, क्या होता है? वर्तमान। और पास्ट का मतलब होता है भूतकाल, जो बीत गया। जब हम कभी बात कर रहे ना बीते हुए काल की कि मैं पढ़ता था, जिसके पीछे क्या लग जाए? था लग जाए। पढ़ते, पढ़ रहा, तो समझ रहा है भूतकाल की बात कर रहे हैं। और भूतकाल यानी पास्ट टेंस। भविष्य काल, भविष्य काल, भविष्य काल का मतलब क्या होता है? फ्यूचर, आने वाला समय। अब क्या होगा? इसका मतलब किसी के अंत में गा गे गी आ जाए, क्या होगा? मैं पढ़ूंगा, मैं जाऊंगा, मैं आऊंगा, तब समझ लेना कि ये कौन सा टेंस है? फ्यूचर। लेकिन जब किसी वाक्य के अंत में आ जाए है, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, मैं पढ़ता हूँ, वे पढ़ते, अंत में क्या आ रहा है? है। तो समझ लेना कौन सा टेंस है? प्रेजेंट। अब इन तीनों टेंसों को भी तीन चार भागों में बांट दिया गया है। कितने भागों में? चार। प्रेजेंट को भी चार भागों में बांट दिया। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। इसी प्रकार चारों को, तीनों को चार भागों में पढ़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 12 टेंस पढ़ेंगे। टेंस हमें सिर्फ समय निर्धारित करने के लिए बताता है कि कैसे हमें टेंस में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज होती है ना, वो एक तो होती है सब्जेक्ट और दूसरी क्या होती है? वर्ब। ये दो चीज होती है इम्पोर्टेंट। सब्जेक्ट और वर्ब के अलावा आपको हर टेंस में पढ़नी है। बाकी किसी टेंस में तो हेल्पिंग वर्ब भी आएगी, ऑब्जेक्ट भी आएगा, और हो सकता है किसी में ऑब्जेक्ट नहीं भी आए। जैसे मैं जाता हूँ, सब्जेक्ट यानी मैं, जाता हूँ यानी वर्ब। कौन सी है? जाना। जाने को क्या कहते हैं? तो आई गो में सिंपल टेंस। ये दो चीजें हर टेंस में मिलेगी आपको, बाकी किसी में भी नहीं मिलेगी। हम पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस की अगर हमें हिंदी में कोई पहचान चाहिए, हमें तो इंग्लिश, हिंदी भी अच्छा से नहीं आती है, इंग्लिश कैसे पढ़ेंगे? हिंदी में कोई पहचान चाहिए तो वो है ता है, ते है और ती है। जब किसी वाक्य को पढ़ते उस वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है आ जाए तो समझ लेना कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। जब भी वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है आता है तो उसे कौन सा टेंस कहते हैं? अब इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है? डू या। अब डू का प्रयोग कब करते हैं? जब कर्ता बहुवचन होता है। जब किसी वाक्य का प्रयोग कर रहे और कर्ता बहुवचन है, जैसे देख लो कि वे उदयपुर जाते हैं। वे यानी बहुत सारे, हम पढ़ते हैं, हम यानी हम सब आ गए। मैं पढ़ता हूँ ना तो भी, मैं भी, आई और यू भी जो है ना ये बहुवचन के अंदर गिना जाएगा। तो आई यानी मैं, यू यानी तुम। अब एक होगा तभी कहूंगा तुम, और बहुत सारे तभी क्या कहूंगा? तुम। तो आई और यू होने पर भी बहुवचन के अंदर गिरेंगे। इसे डू का प्रयोग करेंगे इस टेंस में। तो डू का प्रयोग कब करेंगे? कर्ता बहुवचन होने पर या फिर आई और यू होने पर। बाकी सबके साथ इसका प्रयोग करेंगे डज का। डज का प्रयोग कब करेंगे? कर्ता एक वचन होने पर। जब किसी टेंस का या किसी वाक्य का प्रयोग कर रहे हैं, किसी वाक्य को बना रहे, किसी सेंटेंस को बना रहे, उस सेंटेंस को बनाने के लिए हम कर्ता किसको ले रहे? वह ले रहा है, वह को ले रहे, या फिर हम समझ लो कि किसी का नाम ले रहे। जैसे वह जाता है,
वह जाता है, इसका मतलब वह या तो ही हो सकता है, और लड़की है तो शी हो सकता है, और कोई अन्य नाम है जानवर वगैरह तो इट हो सकता है, या किसी का नाम ले सकते हैं, जैसे नारायण पढ़ रहा है, नारायण पढ़ता है, नारायण पढ़ता है, तो नारायण रीड्स आएगा। उसके साथ मुख्य क्रिया के साथ क्या आएगा, एस या ईएस आएगा मुख्य क्रिया के साथ सकारात्मक वाक्य होने पर। और नेगेटिव और इंटरोगेटिव वाक्य है तो डज का प्रयोग करेंगे। अगर नेगेटिव और इंटरोगेटिव वाक्य नहीं है तो उसके साथ तो इंटरोगेटिव वाक्य सॉरी डज या डू का प्रयोग नहीं करेंगे। प्रेजेंट सिंपल टेंस में वाक्य सकारात्मक है तो उसके साथ सिर्फ और सिर्फ सिंपल वाक्य का डू और डज का प्रयोग नहीं करोगे आप। मैंने लिख रखा है सकारात्मक वाक्य में कर्ता एक वचन होने पर मुख्य क्रिया के साथ एस ईएस लगाना है, और इस टेंस में सकारात्मक वाक्य होने पर टू या डज का प्रयोग नहीं करोगे। अगर वाक्य सिंपल है, पॉजिटिव है, जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैं उदयपुर जाता हूँ, तो सिंपल है आई गो टू उदयपुर। मैं पढ़ता हूँ आई रीड, मैं खेलता हूँ आई प्ले, तुम खेलते हो यू प्ले, तुम गांव जाते हो यू गो टू। कहीं पर भी डू या डज का प्रयोग हुआ क्या? नहीं, करना ही नहीं। डू या डज का प्रयोग नेगेटिव हो तब करना है, इंटरोगेटिव हो यानी प्रश्नवाचक हो तब भी करना है, इंटरोगेटिव नेगेटिव हो तब भी करना है, प्रश्नवाचक भी हो, प्रश्नवाचक में भी नेगेटिव हो, जैसे क्या तुम जाते हो, क्या तुम नहीं जाते हो। ये जो है आपको बेसिक चीजें आपको याद करनी और पढ़नी है। इसके अलावा वाक्य कैसे बढ़ते हैं, एक तो वाक्य हम बताते ताकि कल आपको कुछ वाक्य आपको बना के लाना, ठीक है ना। इधर देखिए, जैसे मैंने वाक्य बनाया, मैं सबको आता है, मैं गांव कोई भी लिखेगा नहीं। जैसे मैंने एक वाक्य बनाया, इसका एक सूत्र है जो मैं आपको बता देता हूँ। जब भी हम पॉजिटिव वाक्य बनाते हैं तो एक सूत्र के जरिए आप इसको बनाना है। सूत्र ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये भी जानना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, कौन सी फॉर्म आएगी? प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लग सकता है, पर किसके साथ लगेगा? सकारात्मक वाक्य में कर्ता एक वचन होने पर मुख्य क्रिया के साथ एस या ईएस लगेगा, बाकी नहीं लगेगा। ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि सबके साथ मुख्य क्रिया के साथ एस या ईएस लगा दो। जब आप सकारात्मक वाक्य का प्रयोग बना रहे हो लेकिन आप कर्ता एक वचन नहीं है तो एस या ईएस का प्रयोग नहीं करोगे मुख्य क्रिया के साथ। ही, शी, इट या किसी का नाम होने पर ही सकारात्मक वाक्य में मुख्य क्रिया के साथ एस या ईएस का प्रयोग करना है, बाकी नहीं करना है। मैंने बनाया मैं गांव जाता हूँ, सब्जेक्ट क्या है? मैं, और मैं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आई। वर्ब की फाइल फॉर्म वर्ब क्या है? जाता। और जाने जाता है जाना, जाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गो। कहाँ जा रहा है? विलेज। ऑब्जेक्ट क्या हुआ? टू विलेज। इस प्रकार आई गो टू विलेज। ये तो सिर्फ एक वाक्य बना है, ऐसे आप और कई सारे वाक्य बना सकते हो। जैसे मैं उदयपुर जाता हूँ, सेम बनाया आई गो टू, नाम की जगह क्या लगाना है? उदयपुर। ये लिख दिया ना सबने? हाँ सर। लिखा दूं? हाँ सर। जैसे पीयूष आप भी देख सकते हो, इंग्लिश आपको आती है क्या? पीयूष? हाँ सर। टेंस आते है क्या? हाँ सर। पूछो। देखो इसका जो आपको ना एक चीज सबसे बेहतर याद रखिए, वर्ब की क्या कौन सी फॉर्म आएगी? आई फॉर्म। फिर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। बस ये चीज याद रखिए। अगर ये याद है तो आपके सिंपल टेंस जो के प्रेजेंट सिंपल के वो सारे वाक्य आप अच्छे से बना सकते हो। जैसे मैंने लिखा वे उदयपुर से आते हैं। देखो पहले क्या लिखा था? जाते हैं। अब क्या लिखा? जब कहीं से भी आते हो ना तो ध्यान रखना फॉर्म लगता है। क्या लगता है? और कहीं जाते हो तो टू से उपयोग कर सकते हो। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें? वे। वे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्ब। वर्ब क्या है? आने को क्या कहते हैं?
फिर क्या ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? उदयपुर। कहाँ से आ रहा है? तो क्या लिखोगे? फ्रॉम। बस इतना सा ये इंग्लिश के सेंटेंस बना सकते हो इस प्रकार। अब जैसे मैंने जो वे उदयपुर से आते और मैंने इसी की जगह लिख दिया कि तुम बाजार से आते हो। कहाँ से आते हो? बाजार से आते हो। बताओ सब्जेक्ट कौन है इसमें? अच्छा वर्ब कौन है इसमें? आने को क्या कहते हैं? कहाँ से आ रहा है? तो क्या लिखोगे? मार्केट की स्पेलिंग बोलो। वे उदयपुर से आते, दे कम फ्रॉम। अगर मैं यहाँ पर ऐसे बता दूं कि वे जयपुर से आते तो सिर्फ आपको क्या करना? दे कम फ्रॉम तो सेम है, उदयपुर की जगह क्या लगाना है? जयपुर। मैंने कहा वो स्कूल से आते तो दे कम फ्रॉम स्कूल। वे दिल्ली से आते, दे कम फ्रॉम दिल्ली। बस उदयपुर की जगह आप नाम परिवर्तन कर दो, नेक्स्ट सेंटेंस बनाते रहो। तुम बाजार से आते हो, यू कम फ्रॉम। तुम घर से आते हो, यू कम फ्रॉम। तुम कहाँ से आते हो, यू कम फ्रॉम। फिर इसकी जगह नाम बदलते रहो आप, बाकी का सेंटेंस हम सेम टू सेम होगा। अब देखो इसमें जैसे मैंने इसकी जगह मैं अगर आई का प्रयोग कर लूं तो कुछ नहीं, इसकी जगह आई हो जाएगा। जैसे आई कम फ्रॉम मार्केट, आई कम फ्रॉम मार्केट। ये क्या था? तुम बाजार से आते हो तो यू कम फ्रॉम मार्केट, और आई कम फ्रॉम मार्केट यानी मैं बाजार से आता हूं। सिर्फ आई लगाने से क्या होता है? मैं बाजार से आती हूँ। पहले क्या था? तुम बाजार से आते हो, अभी क्या हो गया? मैं बाजार से आता हूँ। मैं बाजार से आता हूँ। मैं गांव जाता हूँ, आई गो टू विलेज। जैसे ही आप इसको भी बना सकते हो, जैसे वे उदयपुर से आते हैं, इसकी जगह लगा दो, वे की जगह आई लगा दो, तो आई कम फ्रॉम उदयपुर, मैं उदयपुर से आता हूँ। वैसे आप चाहे जितने वाक्य बना सकते हो। प्रेजेंट सिंपल टेंस में आपको पहले भी पढ़ा रखा था, आज फिर से पढ़ा रहा हूँ। इसमें कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो आप पूछ लो। कल इसके जो नेगेटिव वाले और कुछ के साथ एस के एस लगते हैं वो मैं अभी बता देता हूँ। जैसे मुख्य क्रिया के साथ एस है, जैसे वह नाम जाता है, वह को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक बार ध्यान रखना, जब बॉयज हो तब ही लगता है और गर्ल्स हो तो शी लगता है, महिला होने पर शी लगता है, ध्यान रखना। अब देखो ही सूत्र के आधार पर चलना है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म क्या है? जाना, जाने को क्या कहते हैं? पर इसमें मैंने क्या कहा था कि सकारात्मक वाक्य होने पर, कर्ता एक वचन होने पर मुख्य क्रिया के साथ एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे? एस या अब इसके साथ इसका प्रयोग करेंगे, ईएस का प्रयोग, इसका प्रयोग करेंगे। तो ही गोइज टू क्या हो जाएगा? गांव को क्या कहते हैं? विलेज। ये ध्यान रखना। अगर इसमें हम जा रहे जैसे तुम बाजार से, जैसे तुम गांव जाते हो तो क्या होगा? यू गो टू विलेज। लेकिन वह गांव जाता है तो ही गो टू नहीं होगा, ही गोज टू होगा। क्या होगा? विलेज। ध्यान रखना, ही शी इट या किसी का भी नाम आ जाए तो एस या एस किसके साथ लगाना? मुख्य क्रिया के साथ। जैसे मैंने तू वह पढ़ता है, क्या करता है? तो वह को क्या कहते हैं? पढ़ने को क्या कहते हैं? रीड। और रीड के साथ क्या लगेगा? एस या एस में से तो एस लगा। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ कि कृष्णा बोलती है, क्या करती है? कृष्णा बोलती है। तो कृष्णा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कृष्णा। और बोलने को क्या कहते हैं? तो क्या हो जाएगा? स्पीक्स। कृष्णा स्पीक्स। स्पीक के साथ क्या लग गया? मुझे अगर सकारात्मक वाक्य का प्रयोग कर रहे हो
तो सेंटेंस में मुख्य क्रिया के साथ एस या ईएस लगाओगे कब, जब कर्ता का क्या हो, एक वचन हो। सारे के सारे एक वचन है। कृष्णा एक ही है, वह अकेला है, वह अकेला है। और इधर देखो, वे उदयपुर से आते हैं, दे कम फ्रॉम उदयपुर, क्योंकि वे जो है ये बहुवचन है, वे नहीं बहुत सारे, दो या दो से अधिक हो तो बहुवचन के अंदर आते हैं। तुम एक भी हो सकती हो और तुम बहुत भी हो सकते हो। आई यानी मैं, आई और यू को बहुवचन के अंदर गिना जाता है ना। इस प्रकार से आपको ये सारे सेंटेंस बनाने हैं। देखो, और ऐसे कल 20 वाक्य आप बना के लाओगे। तो कल 20 वाक्य, हाँ 20 सेंटेंस बना के लाओगे आप। बना के ले आओगे। इंग्लिश की ये कॉपी अच्छा से होनी चाहिए, जितनी अच्छी कॉपी हो सकती ना उतनी अच्छी कॉपी। तो प्रैक्टिस करो, बार-बार प्रैक्टिस करने से आपको जल्दी समझ में आएगा, बाकी तो नहीं है। जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना अच्छे से समझ में आएगा। छुट्टी करें तो एक साथ रश सब खड़े हो। कोई बात नहीं, ये जो आपको लिखा है ना ये सबके पास लिखा हुआ है, और नहीं है सबको आता है ना, नॉर्मली पढ़ाया तो बड़ी चीज नहीं पड़ेगी। एक साथ रश सब सर्जन। अब कितनी देर बोलता है ये 5 लेसन 8 नंबर